जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं थ्रू आउट ट्राई नेशन सीरीज़ और आपके एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और थ्रू आउट बाबर आजम की इंक्लूजन के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं और फिर रिजवान की इंक्लूजन के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि थ्रू आउट आज से कोई 3 दिन पहले मैंने ये एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की थी और मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान के ट्राई नेशन स्क्वाड के अंदर, फिर उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान के जो एशिया कप का स्क्वाड है जो कि अभी हमने अगले मंथ से खेलने एशिया कप, उस लिहाज से बाबर आजम आपको इस स्क्वाड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट मैंने उनकी इंक्लूजन रिस्पेक्ट टू ये रखी थी कि जो आपकी फ़खर ज़मान की इंजरी है उस हवाले से। लेकिन अभी तक जो मेरे पास इतलात है वो ये है कि फ़खर ज़मान जो है वो थ्रू आउट फिट होने जा रहे हैं और 29 अगस्त से ट्राई नेशन सीरीज़ आपकी स्टार्ट होनी है। उससे पहले वो अपना रिहैब वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो होपफुली काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा 80 से 90% चांसेस हैं कि वो आपको ट्राई नेशन में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम की जो इंक्लूजन थी जो ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से, फिर उसके बाद जो इनकी इंक्लूजन थी एशिया कप के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा अब दर्द सर बनी हुई है। और थ्रू आउट जो सिलेक्शन कमेटी ने, जो मैंने पिछले दिनों में वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन कमेटी के जो 6 अरकान हैं उनमें से 5 ने कहा है कि हमने ऐड करना है बाबर आजम को, लेकिन सिर्फ एक थे जो कि पाकिस्तान के कैप्टन। और थ्रू आउट उस वीडियो पे मुझे जो कमेंट्स आए वो बड़े हिलोरियस है। मैं उसको पढ़ के बड़ा एकदम से हुआ कि यार अवाम के अंदर काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्नैरियो है जो कि बाबर आजम के हवाले से इस टाइम तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि क्या बाबर आजम इस टाइम जो है ट्राई नेशन के स्क्वाड में होंगे या उसके बाद एशिया कप के स्क्वाड में होंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं जो मैं आप तक अब पहुंचाने जा रहा हूं। आप ज़रा तहम्मुल से और सब्र से सुनिएगा जो बाबर आजम के फैंस हैं, क्योंकि मैंने कहा था उस वीडियो में कि सिर्फ सलमान अली आगा चाहते हैं कि हम बाबर आजम को ना लेके जाएँ, बाकी सब चाह रहे हैं जो आपके सिलेक्टर्स में, जिसमें असद शफीक देख लें, आपके आकिब जवेद देख लें, अलीम डार साहब देख लें, उसके अलावा थ्रू आउट आकिब जवेद जो भी आपके सिलेक्शन पैनल का इस टाइम हिस्सा हैं, वो सारे चाहते हैं कि बाबर आजम को स्क्वाड में होना चाहिए क्योंकि आपको एक सीनियर प्लेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो सलमान अली आगा है जो पाकिस्तान के इस टाइम करंट T20 कैप्टन है, वो चाहते हैं कि मैं बाबर आजम को ना लेके जाऊँ। लेकिन उसके बाद जो थ्रू आउट बाबर आजम की इंक्लूजन है वो अभी भी दर्द सर सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाबर आजम की अभी जो ODI सीरीज़ गुजरी है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें पथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेज है। एक में पहले मैच में उन्होंने 47 रन बनाए थे, दूसरे में वो 0 पे आउट हुए, तीसरे पे वो सिर्फ 7 या 9 रन बनाए थे। उसके अंदर ये बाबर आजम की तीनों मैचों की परफॉर्मेंसेज और थ्रू आउट बाबर आजम ने वर्स्ट अपनी ODI सीरीज़ खेली और उसके बाद थ्रू आउट उनकी ICC रैंकिंग भी डाउन आ गई है। अब वो तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो आपके सामने कि ये सारा सिनेरियो और उनकी जो इंक्लूजन है वो काफ़ी ज़्यादा अब तशवीश का इम्कान है कि बाबर आजम को एशिया कप या ट्राई नेशन सीरीज़ में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जो इसकी वजूहात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों अब नहीं इनको शामिल करना चाहिए। वो इस वजह से बाबर आजम ने 3 T20 वर्ल्ड कप खेलनी है, 2 एशिया कप खेलनी है, लेकिन थ्रू आउट कोई भी पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। ये मैं आज क्लियरली तौर पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक हद तक ये भी सोचता हूँ कि यार हमें सिर्फ एक सीनियर प्लेयर के साथ जाना चाहिए, चाहे वो रिजवान हो जाए चाहे वो बाबर आजम हो जाए। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम बनी हुई है, नए लड़के हैं, वो अच्छा करके दे रहे हैं। ठीक है, हमने सीरीज़ हारी न्यूजीलैंड वाली, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से अच्छे एक्सपेक्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश को सीरीज़ मारी, फिर उसके बाद थ्रू आउट आपके सामने कि T20 टीम अब अच्छा करना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको तैयार करेंगे आगे थ्रू आउट इस T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आगे में 2026 में खेलना है। तो उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी हद तक T20 की तैयार हो चुकी है और उसमें हमें कोई छेड़खानी करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब किसको बाहर करोगे? अब अगर आप बाबर आजम को लेके आते हो तो आप किसकी जगह पे उसको लेके आओगे? एक ही चांस है, या तो फ़खर ज़मान बाहर होते तो फिर उनकी जगह पे आप लेके आ सकते थे। अब फ़खर ज़मान अगर फिट हो जाते हैं तो फिर फ़खर ज़मान को आप बाहर नहीं कर सकते, आप उसको फिर लेके चलें क्योंकि आपके वो वेटरन प्लेयर हैं और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है T20 फॉर्मेट के, तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप किसको बाहर करोगे? साहिबजादा फरहान को बाहर करोगे, आप साइम अयूब को बाहर करोगे, अब किस लड़के को बाहर करोगे कि वो फिर बाद में अपनी जगह बनाएं T20 टीम के अंदर? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उनकी शमूलियत काफ़ी ज़्यादा इस वजह से डाउट का शिकार है कि उनकी इंक्लूजन हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ऑलमोस्ट अगर मेरे पास जो खबरें पहुँची है, ज़राए के ज़रिए खबरें पहुँची है कि 80 to 90%, चले 90% कह लें, 95% कह लें कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बाबर आजम आपको अब आगे T20 क्रिकेट में दूर दूर तक अब नज़र नहीं आने वाले। उनको ODI क्रिकेट दी जाएगी, ODI क्रिकेट में जितना मर्जी खेल लें,
लेकिन उनको T20 टीम से अब दूर रखा जाएगा, और शायद साथ रिजवान को भी, शायद नहीं, यकीनी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आपको रिजवान भी आगे दूर दूर तक अब T20 टीम में नज़र नहीं आएंगे दोबारा। ये बड़ी खबर है और ब्रेकिंग खबर है आपके लिए कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में अब शामिल नहीं हो सकते इन फ्यूचर में, और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंसेज करते हैं तो उसके बाद आपको लेके आया जा सकता है। लेकिन मैंने अभी कल की एक मौलाना साहब की वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू किसी ने करवाया हुआ है, और कोई कह रहे हैं उनके ऊपर कोई नज़र बद है, उनकी कोई नज़र, जिसे कहते हैं नज़र लगी हुई है। तो वो इस तरह के थोड़े इम्कान है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेज गिरी हुई हैं। तो होपफुली अगर मैं उन्हीं मौलाना साहब से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही कोई तोड़ निकाल दें, आप ही उनके ऊपर से ये सारी चीज़ें हटवा दें किसी तरह, तो शायद वो पाकिस्तान के लिए अब सर्व कर सकें आगे। लेकिन थ्रू आउट इनकी जो क्रिकेट है आगे, वो अब किसने करवाया काला जादू ये तो पता नहीं है, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाबर आजम की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान टीम के लिए, ख़ास तौर पे ओडीआईज़ के अंदर, लेकिन थ्रू आउट अब वहाँ पे भी डिक्लाइन का शिकार है वो। तो ये सारा सिनेरियो है। लेकिन बाबर आजम के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी साइन ये है कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से अब दूर रखा जाएगा, और सिर्फ उनकी अपनी गलतियों की वजह से और थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। जो वो क्रिकेट खेलते थे अपने इर्द गिर्द, जो उन्होंने लड़के बनाए हुए थे, जो उन्होंने अपना फॉर्मेट वहाँ पे सेट किया हुआ था कि आप ओपनिंग भी आते थे, अपने रिकॉर्ड्स बनाते थे, अपने रन्स बनाते थे, बाकी टीम गई भाड़ में, जो मर्जी हो रहा है आपके सामने। मैं अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी दिन बाबर आजम के हक में बात करता हूं तो किसी दिन मैं उनके खिलाफ भी बात करता हूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे सिर्फ पाकिस्तान की टीम से प्यार है, मुझे पाकिस्तान के नाम से प्यार है, और मुझे अपनी क्रिकेट से प्यार है। हमारी क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए, ना कि हम बार बार घूम फिर के वापस वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे हम बाबर आजम को शामिल करते हैं। नहीं करें। अगर आपको लगता है कि वो आपके फॉर्मेट में या आपकी प्लेइंग 11 में या आपके स्क्वाड में फिट नहीं होते हैं, आप ना उनको शामिल करें, मैं यही कहूँगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर सीनियरिटी के तौर पे अगर लेके जाना चाहते हो तो फिर बाबर आजम बेस्ट ऑप्शन है कि आपको यूएई में उन्होंने पहले भी 152-0 पे बाबर रिजवान ने आपको जितवा के दिया हुआ इंडिया के खिलाफ। तो ये वाली तो आइडियल कंडीशन है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, जो दुबई में अभी एशिया कप होने जा रहा है। तो ये आइडियल कंडीशन है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि सारी क्रिकेट ही सारी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पे खेली है। तो ये सारा स्नैरियो अब बाबर आजम के ऊपर अब घूम रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर घूम रहा है, सिलेक्शन कमेटी के गिर्द घूम रहा है कि भाई अब क्या ट्राई नेशन सीरीज़ में अब आ रहा है। और मुझे जहाँ तक इतलात है कि आगे 1-2 दिनों में या इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो अगला हफ्ता आ रहा है उसके अंदर अंदर पूरा आपका जो ट्राई नेशन सीरीज़ का स्क्वाड है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। और उसके अलावा अगर थ्रू आउट एशिया कप का भी साथ हो गया, और जहाँ तक चांसेस ये हैं कि शायद उनको ट्राई नेशन सीरीज़ में रखा जाए और फिर वहाँ से असेस करके उनको एशिया कप के स्क्वाड में डाला जाए। लेकिन अगर इकट्ठे ही स्क्वाड आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो एक ही स्क्वाड आएगा जो आपका एशिया कप का होगा और वही स्क्वाड जो आपका ट्राई नेशन सीरीज़ का होगा। तो इस वजह से हम इस पर बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 80-90% फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन दे देता हूँ कि बाबर आजम स्क्वाड में हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो ज़रा से कन्फर्मेशन बता दूँ तो भाई अब कोई भी सिलेक्टर नहीं चाहता, क्योंकि अब कोई भी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगवाना चाहता कि बाबर आजम को सिलेक्ट किया था लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं खेल पाया। लेकिन बाकी दुनिया की टीमों की तरफ देखें तो पूरी दुनिया ने अपनी T20 की नई टीमें तैयार कर ली हैं। केन विलियमसन कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, उनको T20 से निकाल दिया, पैट कमिंस को निकाल दिया हुआ है, आपके सामने है कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पैट कमिंस वो छोटे प्लेयर नहीं है, जो रूट नहीं खेलते। तो इस तरह के बड़े जो प्लेयर्स हैं जो कि हालांकि वो फिर भी अच्छा आगे करके दे सकते हैं अपनी टीम को, लेकिन उसके बावजूद वो अब T20 टीम का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से सारे ये जो सिनेरियो है हमें उसको अब यूटिलाइज़ करने की, समझने की, हम सब क्रिकेट फैंस को समझने की ज़रूरत है। जो बाबर आजम के बकौल खुद मैं जितना बड़ा फ़ैन था उनका और हूँ भी, अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छे नहीं है। मैं उनके साथ बराबर का खड़ा हूँ कि यार अगर आपकी फॉर्म वापस आएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, और जो आपके सारे फैंस हैं उनको होगी, जो चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंसेस दें। हम वही चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंसेस के साथ यहाँ पे रन्स बना के दें। लेकिन थ्रू आउट अब उनकी अगर टीम में जगह नहीं बनती है तो उनको ज़बरदस्ती फिट ना किया जाए। जो नए लड़के आपके अब आ गए हैं, बाकी पूरी दुनिया ने अपनी टीमें नई बना ली हैं, अब आपने भी अपनी नई टीम बनाई है, आप उसके साथ कैरी ऑन करो और आगे टूर्नामेंट्स खेलो। आपका एशिया कप का सारा चट्टा खिट्टा खोल जाएगा कि भाई क्या टीम की परफॉर्मेंसेज और क्या ये लड़के इतने कैपेबल हैं कि आगे 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलें। तो ये सारा सिनेरियो आपका कंक्लूड हो जाएगा सारा आपका एशिया कप के अंदर ही। तो ये सारे इस टाइम मालूमात है जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।